जो है से इस आवेदन के माध्यम से न्याय मांग रहे हैं, हम जानेंगे। जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रूपाली सिंह हुआ। रूपाली सिंह। जी। ये क्या लिए हुए हैं आप? ये आज मैं एसपी सर से गुहार लगाने आई थी। हम्म। मेरी बहन के मर्डर कर दिया गया हो। वो 5 महीना के प्रेग्नेंट बहन को मर्डर किया गया है। इसके कब न्याय के मर्डर लिए किया गया था? 29/4/2025 को हुई थी। 29/4/2025 को जी। हुआ था। क्या अभी तक ये केस दर्ज हुआ है? केस दर्ज हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी अभी तक कितने नहीं हुई। लोगों के नाम उस मर्डर केस में दिया गया है? 6 लोगों का है। 6 लोगों के। जी। अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है या नहीं? जी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है आप सब। गिरफ्तारी के लिए ये जो है एसपी साहब से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द उसको सजा दिया जाए। क्यों आप गुहार लगा रहे हैं कि जो उसको गिरफ्तारी हो? ज- आपको आप लोगों को भी डर है क्या इससे? हाँ, मुझे भी धमकी दे जा रही है मौखिक तरीके से कि इसे तुम अगर मेरे परिवार वाले पूरा कमजोर उस तरह का है नहीं। अच्छा। हम जब आगे निकले कि न्याय मुझे चाहिए, मेरी बहन का इंसाफ चाहिए, नहीं तो उसका आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मर्डर कर देंगे, तुमको उठवा लेंगे। इसलिए एसपी साहब से अनुरोध है कि मुझे हेल्प करे और मेरे फैमिली को भी सेफ्टी दे और मेरी बहन का न्याय दिलाए। जी, तो ये देख सकते हैं कि इनकी बहन का जो है 29/4/2025 को हत्या किया गया है और हत्या किया गया है, लेकिन इनके द्वारा जो यानी एफआईआर दर्ज कराया गया है, जो बताया जाता है कि जो हम 6 लोगों पर ना जी। 6 लोगों पर हम एफआईआर दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक के जो हत्यारे हैं, एक भी हत्यारे अभी तक के गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आखिर क्या मामला है? ये कौन थाना का है मामला? सदर थाना हाजीपुर। सदर थाना हाजीपुर का है। अभी तक के यानी 4-5 दिन बीत गया और 4-5 दिन के करीब में जो है से अभी तक के किसी भी यानी 6 लोग पर हत्यारे का नाम दिया गया है और हत्यारे एक भी गिरफ्तार नहीं हुए, सब भाग रहे हैं। और जहां तक कि इनके द्वारा बताया जाता है कि हम अपने परिवार में पढ़े लिखे में से अकेला है और हम ही जो है होशियार, यानी हम एक दूसरे की भावना और कागज की जो भी समस्या है उसको हम समझते हैं और इसको लेकर बराबर जो है हम कार्यालय थाना का चक्कर काटते हैं। तो हमको जो है मौखिक तरीका से कुछ लोगों के द्वारा जो है से धमकी दिया जाता है कि तुम इस केस को उठा लो, नहीं तो तुमको हम जान मार देंगे। तुम जो है तुम ही सिर्फ आगे आगे उड़ रही है, दोबारा तुम्हारे लिए परिवार में कोई ऐसा है नहीं, तुम मैनेज हो जाओ। क्या यही बात है? जी, यही बात है। यही बात है? जी। अदर और कोई बात है? नहीं, नहीं है। केस तो उठाने की धमकी दे रही अभी है। तक के प्रशासन कितने बार आपके दरवाजे पे गए हैं? एक बार भी नहीं गए। एक बार भी नहीं गए हैं। नहीं। ये देख सकते हैं और ये अभी तक के जो है सदर थाना है और सदर थाना के एक भी प्रशासन इनके दरवाजे पे नहीं गए हैं, जो कि इन्हीं की बहन को कितने वर्ष की थी वो? 20 वर्ष की थी, नाम रानी कुमारी। शादीशुदा थी? जी, शादीशुदा थी। कहाँ शादी हुआ था? मनुआ गांव में। मनुआ। लड़का का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से हुआ था। जी। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह। पिता क्या है? स्वर्गीय लक्ष्मण आप सिंह लड़की के कौन हुए? लड़की के पिताजी हैं। लड़की के पिताजी हैं। जी। ये देख सकते हैं कि लड़की के पिताजी है और सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये इनका शकल से ही आप लोग समझ सके कि ये लोग किस परिवार का है, कैसा है। ये समझ सकते हैं कि किसी तरीका से ये अपनी घर से, घर कहाँ हुआ आपका? घर गंगाहरपुर हुआ, पोस्ट गढ़पुर थाना में हुआ, जिला वैशाली के यानी निवासी। ये समझिए कि ये महुआ से चल के आए हैं और महुआ से चल के एक तो इनकी बेटी चले गई दुनिया से, लेकिन फिर भी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगा रहे। सुबह से करीब अभी जो है से 3:30 बज गया और 3 बजे तक के जो है ये लोग एसपी साहब से मिलने के लिए सतत प्रयास किया, लेकिन अभी तक के एसपी साहब नहीं मिले। फिर जो है ये आवेदन उनके कार्यालय में सौंपा है, जैसा कि ये जो है रिसीविंग भी दिया गया है। अभी तक के हालांकि उनसे बात नहीं हुई है, आश्वासन के तौर पर कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये जो है आवेदन वहाँ कार्यालय में दी है, जैसा कि ये देख सकते हैं कि रिसीविंग मिला है। अब ये देखना बाकी है कि आखिर थाना जो है चुप क्यों बैठी हुई है। जिसके घर में जिसकी बच्ची को मर्डर हो जाता है और वो बच्ची के न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं, कभी थाना पे जाते हैं, थाना अभी तक के एक बार इनके दरवाजे पे नहीं गया, इनसे जांच इनके समझने के लिए नहीं गया कि आखिर बच्ची का जो डेट की है उनकी परिजन किस हालात में है, डरे हुए हैं कि क्या है, किस हालात में है, मतलब उनको क्या समस्या है। माँ रो रो के मर रही है। माँ जो है माँ इनकी रो रो के मर रही है बच्ची का। और इनकी पत्नी जो है रो रो के अभी मरने की कगार पे आ चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी का सरकार है, लेकिन अभी तक के क्या न्याय मिला। और ये समझ सकते हैं कि ये लोग भूखे इस कड़क धूप के इस हालात में, ये जो देख सकते हैं सामने समरनालय वैशाली हाजीपुर है और यहाँ पर ये लोग चक्कर काट रहे हैं सुबह से लेके ये शाम हो गया, लेकिन अभी तक के प्रशासन से नहीं मिले हैं। अंतोगत्वा इन्होंने आवेदन सौंपा है। अब ये देखना है कि आखिर प्रशासन को जो बड़े पदाधिकारी है इनसे गुहार लगाने के लिए आई है कि हमारी जो बहन है
उनको न्याय मिले, हमारे बहन के जो कातिल है, जो हत्यारे, उनको सजा, उनको जितना जल्द से जल्द हो अरेस्ट हो। और यहाँ पर जो है ये बहन जिनकी जो हत्या हुई, उनकी बहन जो है ये साफ तौर पर कर रही है कि मुझे भी धमकाया जा रहा है, मुझे भी कहा जा रहा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलो, तुम इस केस के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो तुम्हें भी उठा लिया जाए, तुम्हें भी अनाप शनाप मौखिक तौर पर जो है बहुत तरह के प्रताड़ना भी किया जाता है। कहीं ना कहीं ये आशंका है कि किसी दलालों की द्वारा, किसी नेता के द्वारा जो है इस केस को दबाने के प्रयास, और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है या इनके द्वारा भी बताया जाता है जिस तरीका से ये घटना का 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक के इनके दरवाजे पे अगर प्रशासन नहीं गई है तो ये भी आशंका जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकता है। अगर मिली भगत नहीं होता तो कम से कम इनसे जो है से एक बार मिलने के लिए जाते, इनके गार्जियन से, इनके पीड़ित जो चले गई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गार्जियन से मिलना चाहिए था कम से कम एक प्रशासन के तौर पर, ताकि उनका हौसला बुलंद हो कि हमारे साथ में भी है जो मतलब कोई खड़ा है, कोई प्रशासन के रूप में, कोई पदाधिकारी के रूप में खड़ा है। लेकिन अभी तक के जैसा कि बताया जा रहा है, ये लोग के साफ तौर पर देख सकते हैं कि हालात किस बिगड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक के जो है ये सदर थाना का जो भी प्रशासन है, जो भी केस के आईओ है, लेकिन एक बार भी सुधि लेने के लिए नहीं गए हैं। और ये हम चाहते हैं, और हमारे वीडियो के माध्यम से ये जो है ये बच्ची है जो ये अपनी बहन की न्याय के लिए आई है, और ये डरी समय है काफ़ी, लेकिन किसी तरीका से गांव से निकलकर फिर भी ये जो है प्रशासन से आई है गुहार लगाने के लिए, जो एसपी साहब से गुहार लगाए, हालांकि नहीं मिले, लेकिन इन्होंने जो साफ तौर पर ये आवेदन सौंपा है और ये आवेदन का रिसीविंग है। जरूर हम एक बार लास्ट ये कहना चाहते हैं कि बड़े पदाधिकारी जो भी है, अरे इनकी समस्या जो भी है, इनके जो भी पदाधिकारी है, जो भी है, इनको जहां तक हो सके इनको मदद किया जाए और इन बच्चे के भी आवाज को सुना जाए। एक बहन चले गई, शायद ऐसा न हो जाए कि दूसरी बहन भी चले जाएगी। अगर आप लोग, अगर जो भी बढ़िया पदाधिकारी से लेकर निचले पदाधिकारी अगर इनको हेल्प नहीं करे तो शायद जो भी कातिल है इनकी बहन की, जो भी हत्यारे हैं, इनके पीछे भी मंडरा रहा है। जैसा कि बता रही है कि हम अपनी बहन की लड़ाई के लिए हम ये चक्कर काट रहे हैं और किसी तरीका से डरे समय होकर हम कार्यालय पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं। तो हम एक बार इनसे जानना चाहते हैं और लाख में क्या गुहार लगाते हैं। एसपी साहब से क्या कुछ कहेंगे, लास्ट बताएं। हम यही कहेंगे कि जो उन लोगों ने, उनके फैमिली वाले ने, दोनों ननद, दोनों नंदोसी, सास और लड़का, सभी लोग परिवार के मिलकर मेरी बहन को गला दबाकर, प्रेग्नेंट 5 महीना का बच्चा था पेट में, उसको डबल हत्या किया गया है। जल्द से जल्द उसका फांसी का सजा दिए, यही हम गुहार लगा रहे हैं एसपी साहब से, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया तो जाए। ये देख सकते हैं, ये जो है गुहार लगाई है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएंगे, और हम चाहेंगे बढ़िया पदाधिकारी जो भी देखेंगे इन बच्चे और इन एक बहन के लिए जो ये लड़ रही है, इनके भी न्याय मिले और इनकी भी सुरक्षा मिले। जय हिंद।